मेरा भाई महेश शुभ यादव। आज अपनी पर वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास। ठीक है, अभी मैंने वोकैब की क्लास अपलोड की है 6:30 बजे। ठीक है, वो जाके वोकैब की क्लास देखें। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने चलेंगे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी एक डेमो क्लास है। वोकैब की मैंने डेमो अपलोड की है। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप ये नहीं सोच सकते कि भाई पूरी गैस करके मैं बता रहा। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरी ब्लैक बुक आपको रीड कराऊंगा, सबसे बेस्ट से बेस्ट। ठीक है भाई, पूरी रीड कराने का ठेका मेरा है, ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, ब्लैक बुक होगी, उसका पूरा ठेका मेरा है भाई। इसका वोकेबलरी का और सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पहला हमारे वर्ड जो होता है अबेट। अबेट मीन्स क्या होता है? कम या मंद कर देना किसी को। ये इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। ठीक है भाई, अबेट मीन्स वर्ब। अबेट मीन्स क्या होता है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब। अबेट मीन्स क्या होता है? कम या मंद कर देना, यानी किसी चीज को कम करना। ठीक है भाई, किसी चीज को कम करना है या किसी चीज में कमी होना या लेश होना। ठीक है, वर्ड को पकड़िएगा। ऐसा नहीं, वर्ड को थोड़ा थोड़ा वर्ड पकड़िए। जैसे अबेट हो गया, अबेट किसी चीज को कम करना है, यानी कि टू बिकम लेस, टू बिकम लेस इंटेंस और विड स्प्रेड। ठीक है, सेपरेट, वर्ड सेपरेट। ठीक है, देखो एक बात समझो, बिकम हो गया लेस इंटेंस हो गया। ठीक है, और वर्ड सेपरेट। वर्ड को जो मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो उसको पूरा नहीं पढ़ते, इसको क्या करना, तोड़ो। वर्ड सेपरेट, वर्ड सेपरेट ऐसे करके याद करो। अब क्या अबेट भी किसी को कम करना है यानी कि लेस करना। एक भी मैं बता रहा हूँ, इसको रिलेशन करके पढ़ो। अबेट मीन्स कम करना यानी कि लेस मीन्स भी कम करना, तो इसका एक वन वर्ड हो रहेगा। ठीक है, इसको अनुमान भी लगा लो। अगर अनुमान भी लगाना पड़ेगा तो ऐसे लगाओ, टू बिकम लेस इंटेंस आर्बिट वे। मतलब जो लेस है, लेस मीन्स कम करना, तो अवॉइड मीन्स कम करना। ठीक है, एक होता है एब्टवायर। मतलब एब्टवायर, AVATTOIR, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है कसाई खाना। अब कसाई खाना कौन सा होता है? जिसमें एनिमल्स को काटा जाए, मृत की जाए, डेड की जाए। ठीक है, ए प्लेस वेयर एनिमल। ठीक है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटेड। ठीक है, स्लाव ट्रेड फॉर कंजम्पशन, फॉर कंजम्पशन ऐसे फूड। मतलब क्या है? ऐसा जगह जहां पर एनिमल्स की मृत्यु हो, उसको खाने को मतलब फूड बनाया जाए, ऐसे समझो। कसाई खाना वही होना था जहाँ पे एनिमल्स की मृत्यु होती है। ठीक है भाई, इसको अब कसाई खाना किसे कहते हैं? एनिमल्स, जहाँ की एनिमल्स की मृत्यु और उसकी मृत्यु की उसी को फूड बना दिया जाए। ठीक है भाई, ऐसे ही इसको रिलेट करो। ठीक, एक होता है एबोटो, एक होता है एबोट, AWOT, एबोट, एबोट, एबोट ऐसे भी याद कर सकते हो। तो एबोट किसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। मटका प्रमुख, मटका प्रमुख यानी क्या है? द सरप्राइज, द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। क्या होता है? द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। अब कहते हैं मोनेस्ट्री, मन का मन 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 क्या करेगा? मठ, मठ का प्रमुख, मोनेस्ट्री मीन्स प्रमुख, ऐसे याद करो। होता तो नहीं मोनेस्ट्री मीन्स, मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री वर्ड निकला तो मठ का प्रमुख यानी एबॉट। ठीक है भाई, इन दोनों को जब रिलेट करोगे, एक दूसरे से रिलेट करोगे, जब रिलेट करने से ही इसको याद किया जा सकता है। ठीक है भाई, ऐसे नहीं याद किया जा सकता। ठीक है, एक होता है एब्रीविएशन। क्या होता है? एब्रीविएशन। ठीक है, एब्रीविएशन किसी शब्द या वाक्यांश संक्षिप्त रूप। एब्रीविएशन एक नाउन है, पार्ट ऑफ सचिव नाउन है इसका। किसी जैसे कोई वाक्य है उसका संक्षिप्त यानी कि छोटे में बताना है। एब्रीविएशन मीन्स क्या था? कोई वाक्य जो बहुत बड़ा है उसको छोटे में बताना है। यानी अगर उस वाक्य को अगर बड़ा है तो उसे छोटा करें यानी रिड्यूस करेंगे। टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर। ठीक है, टू रिड्यूस ए शॉर्टर फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। ठीक है, अब मैं कहता कि नहीं भाई, फ्रॉम के बाद आपको ना याद हो कोई बात नहीं। एब्रीब्रिएशन मीन्स किसी बात को संक्षिप्त करना है, छोटा करना है, यानी टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर। इतना तो याद कर ही सकते ना, तो इतना देखो और फट से टिक मारना। समझे भाई, इतना कोई रिलेट अब ऐसे है। अगर आपको पूरा नहीं आ रहा, मैं हिंदी मीडियम वाले को बता रहा, ऐसे ऐसे तरीके ढूंढो। ठीक है, एक होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट में त्यागना या अपना पद छोड़ देना। पद छोड़ देना या किसी चीज को त्याग देना, वो इसी को कहते हैं एब्डिकेट। अब क्या, टू टू गिव अप। गिव अप मीन्स क्या होता है? छोड़ देना किसी चीज को। तो एब्डिकेट मीन्स क्या? त्यागना या अपने पद को छोड़ देना। तो टू गिव अप वंस अथॉरिटी, वंस अथॉरिटी आर थ्रोन। ठीक है, एक बार अवसर मिला था जिसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे याद करो, रिलेट करना सीखो भाई। एब्डिकेशन क्या होता है? एब्डिकेशन, एब्डिकेशन मीन्स अपने अधिकार या पद का छोड़ देना। देखो, एब्डिकेट मीन्स त्याग या अपना पद छोड़ देना, और एब्डिकेशन मीन्स अपना अधिकार या पद का त्याग करना। जो मेरा अधिकार है इस पद पे
वो छोड़ देना, ठीक है, उसे कहते हैं एब्डिकेशन। ठीक, तो जामे लिख देगा, इसका जो बनवर बनेगा वो ना एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, ठीक है, द थ्रोन। कैसी लग रही है प्लीज? और अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ब्लैक बुक की गारंटी मेरी है पूरी की पूरी, आपको वन वर्ड हो गया, सब्स्टिट्यूशन, इडियम और फ्रेजेस हो गया, और हमारे पास जितनी भाई वोकेबलरी होगी इसी में से कराएंगे, और मेरे पास जो वोकेबलरी मैं उससे कराऊंगा। भाई पी वाई की क्वेश्चन सीडीएस इंडिया की जितनी भी वोकेबलरी है वो आपको वोकेब प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, चाहे इडियम हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमारा आता है एब्रीविएशन, का आता है एब्रेशन, ई बी, देखो ऐसे याद करो, एवर रेशन, एवर रेशन जो का नाउन है पास में, एवर रेशन, एवर रेशन, ऐसे याद करो, ठीक है। तो क्या होता है असामान्यता, जिसकी असामानता हो, मतलब जो डिफरेंस हो, जिसका डिवीजन हो, जिसको डिफरेंट असामानता जो अलग अलग हो, ठीक है, तो ये डिवीजन फ्रॉम, डिवीजन होता है, ठीक है, ये डिवीजन फ्रॉम द राइट क्रश, ठीक है। भैया एक बात, जो असामानता होगा वो डिवीजन होगा, उसका भाग किया जा सकता है, भाग मतलब एक टेढ़ो भाग हो, मान लो एक सीधा एक टेढ़ा है तो कैसे जुड़ सकता, तो जो अलग अलग दिखाई दे उसी को कहते हैं डिवीजन, डिवीजन मीन्स अगर अलग अलग हो तो डिवीजन, उसमें असामान्यता दिखाई दी, ठीक है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में हाथ या शरीर को धोने की क्रिया, एवोल्यूशन जो है एक नाउन शब्द है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, तो हाथ या शरीर को धोने की क्रिया, ठीक है भाई, एक बार याद करना भाई। एब्रेशन हो गया असमानता होता है, एवोल्यूशन हो गया जो कि हाथ को दोनों की, एबेट मीन्स होता है अपने पद को त्याग करना, एबेटोयर मीन्स होता है कसाई खाना, एबोटो मीन्स मटका प्रमुख होता है, एब्रीविएशन मीन्स किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त करना, ठीक। एक होता है एवोल्यूशन मीन्स हाथ या शरीर के धोने की क्रिया, ठीक है, तो इसका होगा द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, ठीक है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, एवोल्यूशन में हाथ धोने की प्रक्रिया यानी कि वॉशिंग होना, वॉशिंग वनसेल्फ, ठीक है। अब नवा हमारे पास आता एवोलिस, आज हम 10 करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल से क्लास अपनी लेंथी होगी, ठीक है। एवोलिस मीन्स होता है, एवोलिस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, किसी रिवाज का अंत करना है, यानी एवोलिस मीन्स समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी रिवाज का अंत करना, यानी कि फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, ठीक है, प्रैक्टिस, फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस आर, ठीक है, आर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसमें स्पेलिंग पूरी नहीं है सॉरी भाई, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पूरा लिख लेना इंस्टीट्यूशन। अब हमारा वर्ड आता है दसवां, दसवां क्या होता है एब्रिडजमेंट, देखो ऐसे याद करो, एवरी गमेंट, एब्रिडमेंट, ऐसे याद करो, वर्ड को तोड़ तोड़ के याद करो तो याद हो जाए, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, इसको भी संक्षिप्त करने की क्रिया ही बोलते हैं, ठीक है। तो ए शॉर्टेंड, ये शॉर्टन में बची तो शॉर्टेंड में, क्योंकि इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है तो ईडी लग गया, ठीक है। वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क, ठीक है, कैसी लिखी प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करते चलें, ताकि आने वाली जो भी हमारी ब्लैक बुक की पूरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास पहुंच सके, ठीक भाई। टेस्ट हो गया ये, इसकी तो है ही, आईबी का हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसका फर्स्ट जो हमने कल करा के 10 वन वर्ड कराए थे, ठीक है, आज हमारा एक फिर पहला स्टार्ट होगा एव ओरिजिनस, देखो पहली बात है भाई ओरिजिनस, ओरिजिनल, ओरिजिनस ओरिजिनल, इसको रिलेट करना सीखो, ठीक है। एव ओरिजिनस किसी देश के मूल निवासी, यानी कि किसी देश के मूल निवासी, उसे कहते हैं एव ओरिजिनस, ठीक है। अब देखो ओरिजिनस हो गया, अब इस द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, इसको कैसे रिलेट किया, ओरिजिनस है ना, एब ओरिजिनस किसी देश के मूल निवासी, तब क्या है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, या तो ये या नेटिव ऑफ ए कंट्री, ठीक है, रिलेट करना चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, वर्ड का वन वर्ड का एक ऐसा वर्ड देखो, जैसे ओरिजिनस है तो ओरिजिनल ढूंढ लो इसमें, अगर जिसमें मिल रहा है उसको रिलेट करो, टक मारो, ठीक है। इतनी देते हैं इसे एब्रोगेट, क्या है एब्रोगेट, निरस्त करना, अब निरस्त करना यानी कि किसी किसी चीज़ को कैंसिल करना, अब जिसमें कैंसिल मिलेगा वही आंसर होगा ना, ठीक है। तो एब्रोगेट मीन्स निरस्त करना, एब्रोगेट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, हम फिर भी बोले भाई इसको रिलेटेड करके सीखो, रिलेट करना अगर जिस दिन सीख गए ना उसी दिन वोकेब हो गया या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया या ईडियम हो गया, सब आपको फुल डिटेल से समझ में आएंगे। तो एब्रोगेट हो गया निरस्त करना, ठीक है। कैंसिल आर डू अवे विथ, कैंसिल आर डू अवे विथ यानी कि ए लॉ एग्रीमेंट, ए लॉ
एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट में पहले से वह कैंसिल हो चुका, ठीक है। एब्सोल्यूशन क्या होता है, एब्सोल्यूशन क्या होता है, पाप मुक्त। एब्सोल्यूशन जो होता है उसका मतलब पाप मुक्त, पाप यानी नाउन ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन, इसे पाप मुक्त है। किसी ने पहले जिसको माफ कर दिया, जो पाप मुक्त हो गया हमने उसको माफ कर दिया, उसने अपराध किया हमने उसको माफ कर दिया, उसी को कह सकते हैं पाप मुक्त। यानी कि फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस। फॉरगिवनेस मीन्स क्या था, माफ करना। तो हमने क्या किया, पाप मुक्त हो गए, जिसके पाप मुक्त करे उसको माफ करे, तो फॉर्मल फॉरगिवनेस, ठीक है, ऑफ ए पर्सन सिंस। ठीक है, ऐसे याद करने से हो। मैंने कहा भाई रिलेटेड, जितना रिलेट करोगे भाई हिंदी को इंग्लिश से जितना रिलेट करोगे उतना बढ़िया होगा, ठीक है। अब क्या होते हैं एवरिडिज, देखो एवरिडिज, एवरिडिज क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच का क्या वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच जो इसका वर्ड है इसको छोटा करना। अब किसी चीज़ को छोटा करेंगे तो उसको क्या करना है, शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स तो ये छोटा करना है, तो क्या कहते हैं ए शॉर्ट एंड ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। ठीक है, जो रिटेन जो एक चीज़ हमको किसी चीज़ को लिखना है तो उसको बहुत संक्षेप में लिखना, बहुत छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एवरेज मीन्स छोटा करना, इसे संक्षेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। संक्षेप के ऊपर कल भी हमने दो तीन कराई थी शायद, 2 या 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे, ठीक है। आज फिर आ गए, लेकिन इसमें छोटा करना है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। एब्सोर्ड, एब्सोर्ड मीन्स क्या होता है, बेतुका। इसका एब्सोर्ड मीन्स बेतुका, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होगा एडजेक्टिव होगा, ठीक है भाई। क्लास कैसी लग रही है प्लीज सब्सक्राइब मी। एब्सोर्ड मीन्स होता है बेतुका यानी एडजेक्टिव। तो अब जो बेतुका आदमी होगा वो अनरीजनेबल होगा, कैसा होगा, अनरीजनेबल, ठीक है। और इलॉजिकल होगा, मतलब लॉजिकल आदमी नहीं होगा। एक तो होता है लॉजिकल, एक होता है लॉजिकल, लेकिन ये इलॉजिकल आदमी होगा। और रिडिकुलस, रिडिकुलस मीन्स क्या होता है, हास्यास्पद। रिडिकुलस ये भी देखो, एब्श्योर मीन्स बेतुका, अगर इसको इसके जो भी देखे जाए ना सिनोनिम्स, तो अनरीजनेबल हो गया, इलॉजिकल हो गया और रिडिकुलस हो गया। लेकिन इसको एक वर्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, ठीक है। रिडिकुलस मीन्स हास्यास्पद, इलॉजिकल मीन्स बेतुका टेढ़ा मेढ़ा आदमी, ठीक है। और अनरीजनेबल जिसमें है ही बेकार आदमी, ठीक है। ऐसे ही इसको रिलेट करो। एक्सीलरेट मीन्स गति बढ़ाने, एक्सीलरेट मीन्स किसी चीज़ की गति बढ़ाए, यानी टू इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। तो एक्सीलरेट मीन्स क्या, गति बढ़ाना। एक्सीलरेट मीन्स क्या, किसी चीज़ की एक्सीलरेट, एक्सीलरेट, ठीक है। तो टू इंक्रीज द स्पीड, ठीक है। अब क्या होता है एक्यूलेट, क्या होता है एक्यूलेट, ACCOLAD, एक्यूलेट। एक्यूलेट मीन्स नाउन है, इसका पार्ट यानी सम्मान करना या पुरस्कार देना किसी चीज़, जैसे किसी का सम्मान करना उसे कहते हैं एक्यूलेट। ACCOLAD, एक्यूलेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, सम्मान करना या पुरस्कार, ठीक है। एनी अवार्ड, एनी अवार्ड, किसी चीज़ को अवार्ड, अवार्ड किन्हें दी, जिसके अंदर हुनर हो। सम्मान या पुरस्कार किसे दी, एक्यूलेट, एक्यूलेट में सम्मान किसे दी, अवार्ड किन्हें दी, जिसके अंदर हुनर हो। हुनर हो यानी कि लॉर्डट्री हो, क्या होगा लॉर्डट्री हो, LAUDATORY, लॉटरी नोट्स, ठीक है, जो होते हैं नोट्स, NOTIC, नोट्स की यह बात है, ठीक है। अब क्या होता है एकम्प्लिश, एकम्प्लिश क्या कहता है ACCOMPLIC, एकम्प्लिश में क्षय अपराधी, किसी चीज़ का अपराध होना यानी क्षय अपराधी, एकम्प्लिश, ठीक है। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं ए पर्सन हु हेल्प्स, एक पर्सन है हेल्प करता है अनदर और टू कमिट, दूसरे कमिट की, कमिट ऑफ ए क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली, क्या होता है मॉरली रॉन्ग, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं ए पार्टनर इन क्राइम, मतलब एक पार्टनर है जो क्राइम करता है, ठीक है। मेरा पार्टनर है एक क्राइम कर रहा है, ठीक है। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कंट्री कमिट, ठीक है, दूसरे की कमिट की यानी उसकी क्या कर रहा है, कमिट ऑफ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली, ठीक है। क्लास कैसी लग रही प्लीज़ शेयर करते चलें और अपने दोस्तों के पास पहुँचाते चलें भाई, प्लीज़ भाई सपोर्ट एंड लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कमेंट में डाल दें, उसका तुरंत आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है अनरूप, एक्वायर्ड, ACCORD, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मीन्स का अनुरूप। अनुरूप मीन्स क्या होता है समान आदमी, ठीक है। कहता अनुरूप हो गया, अनुरूप, ठीक है, समान आदमी। तो मतलब वी हारमोनियस, वी हारमोनियस आर कंस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या कहते हैं वी हारमोनियस आर कंसिस्टेंट विथ,
ठीक है, जिसकी कंसिस्टेंसी एकदम भी, तो मतलब कंसिस्टेंसी क्या होती है, लगातार, अनुरूप में समान, ठीक है। एक होता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में इसका इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अकाउंटेंट का मुंशी और मुनीम या लेखपाल बोल सकते हैं। मुंशी में है तो मुंशी उसे बोलते हैं जो लिखता है, ठीक है। तो मुनीम, अकाउंटेंट भी लिखता ही है, तो उसे मुनीम और लेखपाल बोल सकते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट। अब क्या कहता है, ए पर्सन हुज, एक पर्सन है हुज प्रोफेस, इसका प्रोफिजन है, क्या है, प्रोफिजन है, लेखपाल अकाउंटेंट यानी बैंक में जो बैठ, उसको इसका प्रोफिजन है इज टू कीप अकाउंट, ठीक है, इज टू कीप अकाउंट, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, ठीक है भाई, ऐसे याद करो। मतलब अकाउंट इसमें बढ़ गया, अकाउंटेंट भी इस मुन्नी में लेकर, इसका एक किसी का एक व्यक्ति है जिसका प्रोफेशन है वकील बनना है, मतलब लेखपाल है, तो उसे अकाउंटेंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है एसर्विक। एसर्विक मीन्स कड़वा, कड़वा मीन्स शार्प मीन्स कड़वा लगे, यानी बोल चाल में भी कर रहा है, यानी शार्प एंड डिक्ट, शार्प एंड डिक्ट क्या कहते हैं, एसर्विक मीन्स होता है एडजेक्टिव शब्द है एसर्विक, कड़वा भी लिखता है, ठीक है। एशर्बिक एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कड़वा होता है, ठीक है। तो ये कहता है शार्प एंड डायरेक्ट, क्या होता है डायरेक्ट, DIRECT, ठीक, डायरेक्ट। तो भाई हमने क्या किया, एक्वायर्ड हो गया, एब्श्योर्ड हो गया, अकाउंटेंट हो गया, एसर्विक हो गया। अब क्या होगा एक्स्टिक्स, ठीक है। एक्स्टिक्स मीन क्या होता है, ACOUSTICS, एक्स्टिक्स मीन से ध्वनि विज्ञान, ठीक है। अकोस्टिक्स मीन्स ध्वनि विज्ञान, जिसकी ध्वनि हो, ठीक है। तो कहता है द साइंटिफिक, किसी चीज़ की साइंटिफिक यानी स्टडी साइंस से रिलेटेड है, और जब बताए जबकि उसका वर्ड आपको रिलेट कर रहा है भाई, एकोस्टिक्स वर्ड आपको रिलेट कर रहा है कि ध्वनि विज्ञान है, इसका पार्ट इसकी नाउन है, तो क्या कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड यानी ध्वनि विज्ञान का रिलेटेड हो रहा। तो इनको एक बार ये देखो भाई, जरूर नहीं पढ़ो, जब बनवर्ड हो गया या बोके हो गया, जब इसको पढ़ने बैठो तो उनको आंखों आंखों से ऐसे रिलेट, आंख में ऐसे देखो कि इसका पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसा लिखा है उसका इमेज बनाना अपने माइंड में, ठीक है। ऐसा भी में क्या होता है PPTD दी उसमें एक इमेज ही बनाई जाती है, इमेज के बारे में लिखना पड़ता, तो इमेज बनाना सीखो। हर पन्ने की इमेज अगर जिस दिन बनाना होगा ना, उस दिन हर चीज़ याद होने लगेगी भाई, ठीक है। एक्वाइट, ACQUIT, एक्वाइट मीन्स बरी करना, किसी चीज़ को बरी करना या दोष मुक्त करना। क्या कहता है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑब्वियसली इन कोर्ट दैट somebody इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। मैं उसे इस बात का क्राइम मतलब मैं उसे इस बात का गिल्टी नहीं मानता, उसने ये अपराध नहीं किया, ठीक है। क्राइम मीन्स अपराध, मैं इस बात का उसे गिल्टी नहीं मानता, गिल्टी मीन्स अपराध नहीं मानता उसे, ठीक है भाई। इसलिए उसने somebody इज नॉट गिल्टी टू ए क्राइम, ठीक है भाई। अब क्या था एक्रोबेट, क्या होता है एक्रोबेट मीन्स क्या होता है हवाई करतब करने वाला। एक्रोबेट जो मीन्स हवाई करतब करने वाला, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन है, ठीक है। एन एंटरटेनर, जो एंटरटेनर होता है एंटरटेनर हु परफॉर्म परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फिट्स, ठीक है। ये भी याद हो गया भाई। प्लीज़ भाई क्लास कैसे लिखनी सब्सक्राइब करते चले। आज हमने 15 ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कल 20 करेंगे, फिर 25 करेंगे, फिर 30 करेंगे, फिर 35 करेंगे। जैसे जैसे पेपर के नज़दीक पहुँचते एक दिन एक ऐसी क्लास लेंगे जिसमें 100 करेंगे वन वर्ड, ठीक भाई। तो द एक्रोफोबिया, द एक्रोफोबिया, देखो एक्रोवेट नाउन था, एक्रोफोबिया ये भी नाउन है, ऊंचाई से डर लगता है, यानी कि ऊंचाई से डर, फेयर ऑफ हाइट एंड ग्रेट, क्या कहते हैं इसको, एक्रोफोबिया हो गया, तो ऊंचाई से डर यानी फेयर ऑफ ग्रेट हाइट्स, ठीक है। ग्रेट, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते चलो, क्लास को शेयर कर दें, ठीक है, जितना से जितना कर सकें, ठीक भाई, सपोर्ट करें मेरा, ठीक ब्रो। ओके, कल मिलते हैं फिर। आज फर्स्ट वर्ड लेकर चल रहे हैं एक्ट मीन्स क्या होता है कार्यसूची, ठीक भाई। एक्ट मीन्स क्या होता है कार्यसूची, ठीक है। जैसे जैसे आराम आराम से पढ़ते चलते हैं और इसका मीन हम आपको बताएं कैसे करना है, ठीक भाई। एक्ट मीन्स होता है कार्यसूची, कैसे रिलेट करना है ये हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक। कार्य कार्य करना, ठीक है, किसी कार्य करना है कार्यसूची। जब भाई एक किसी को कार्य करेगा, जब किसी को कार्य करेगा यानी टू डू समथिंग, कार्य करना ये भी तो टू वी हैव इन ए पार्टिकुलर
वे, ठीक है। देखो भाई, एक्टिव मीन्स कार्य करना, अगर किसी चीज को करना है, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, इसको हम यूज करते हैं कार्य करना, किसी चीज का करना। टू वी हैव इन ए पार्टिकुलर वे, मतलब किसी चीज को लगातार करना, ठीक है, उसी को आपका एक्टिवेट। एक्टिवेट मीन्स सक्रिय करना, सक्रिय करना। एक्टिवेट मीन्स क्या था, सक्रिय एकदम, मतलब दिमाग से भी एक्टिवेट रही है, हर चीज से एक्टिवेट रही है। सचिन, एक्टिवेट मीन्स क्या होता है, एकदम तुरंत, तत्पर, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एक्टिवेट। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे एक्टिवेट, उसका सर इसको अगर रिलेट करना है ना, तो एक्टिवेट को रिलेट करो। पहली बात तो वन वर्ड को समझो भाई, अगर रिलेट करना नहीं आ रहा तो दिक्कत है भाई। रिलेट करना जितना सीख सकते हो उतना बढ़िया है। तो एक्टिवेट मीन्स सक्रिय करना, यानी मैकेनिकल एक्टिव आर ऑपरेटिव। क्या होता है एक्टिव आर ऑपरेटिव? ऑपरेटिव क्या, जो एक्टिव होता है वही ऑपरेटिव। ऑपरेटिव मीन्स क्या, ठीक है भाई। तो क्या कहते हैं, मैकेनिक एक्टिव ऑपरेटर, ऑपरेटर एक्टिव रहता है, हरदम तत्पर रहता है, ठीक है। एक्यूमेन, एक्यूमेन से कुशागार बुद्धि, ठीक है, कुशागार बुद्धि। क्या कहते हैं, एक्यूमेन में कुशागार बुद्धि, यानी कि द एबिलिटी, एबिलिटी द मैक गुड जजमेंट एंड, जैसे गुड जजमेंट एंड अच्छे विचार, एंड टैग क्विक डिसीजन, मतलब एकदम तुरंत डिसीजन लेना, ठीक है। शार्प एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, शार्प एंड एक्यूरेसी जजमेंट। आपका तो शार्प मीन्स एकदम तेजी से, नुकीली से, और एकदम एक्यूरेसी मीन्स एकदम तत्पर, ठीक है, जजमेंट लेना या फैसला लेना, ठीक है। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड द क्विक डिसीजन, यानी एकदम डिसीजन ले, एकदम फैसला लो, ठीक है, उसी को कहते हैं एक्यूमेन। एक्यूमेन इज कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है तत्पर, बहुत ज्ञानी आदमी, एकदम फटाफट वो ले सकता है डिसीजन, ठीक, उसी को कहते हैं एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स क्या होता है, नशेड़ी, यानी देखो ऐसे कर, एड और डिक्ट। एडिक्ट मीन्स नशेड़ी, जो नशेड़ी कहता है, देखो एक पर्सन है हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, जो फिजिकली डिपेंडेंट है, एक पर्सन है, हार्मफुल ड्रग्स, मतलब हार्मफुल ड्रग्स, मतलब ड्रग्स पे पूरा डिपेंड है, उसी को कहते हैं नशेड़ी, ठीक है। फिजिकली भी डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। एक पर्सन है फिजिकली, मतलब फिजिकली मानसिक तरह से डिपेंडेंट है, हार्मफुल एकदम सब्सटेंस से निर्भरता है, ठीक है। बाकादरी वेंकटगिरी भाई, बिल्कुल एक एक करके आपको समझाते चलेंगे, एक एक को रिलेट करना हम सिखाएंगे, और कैसे रिलेट करना ये भी हम बता सकते हैं। अब आधार, एडर, आदर, आदर या आर्डर, क्या बोलते हैं, आर्डर, ठीक है, या आदर, इसको आर्डर, ठीक है, आर्डर से याद कर सकते हैं एज आर्डर, ठीक है। एडीएच यार, ये आर्डर में पालन कर, आप किसी चीज का पालन करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, बिलीव। भाई मैं बिलीव करूँ, उससे ट्रस्ट करूँ, मैं भरोसा करूँ, ठीक है। बिलीव इन एंड फॉलो, मुझको ट्रस्ट है, मुझको भरोसा है उस पर कि वो ये चीज जरूर फॉलो करेगा, ठीक है। तो बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है, वो जरूर प्रैक्टिस करेगा, इस बात का मेरे को पूरा पूरा भरोसा है, मेरी बात को फॉलो करेगा, ठीक है। ऐसे इसी को कह सकते हैं पालन करना, ठीक है। आधार, ऑर्डर में, ठीक है। अब क्या होता है एडोलेसेंस, क्या होता है एडोल, देखो एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मीन्स किशोर अवस्था, एडोलेसेंस किशोर अवस्था, ठीक है। एडोलेसेंस मीन्स किशोर अवस्था, ADOLESCENCE, एडोलेसेंस किशोर अवस्था। इनके पार्ट ऑफ स्पीच ही लिखे भाई, जो कोष्टक में लिखे वो पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे आर्डर का वर्ब हो गया तो एडोलेसेंस का नाउन हो गया, ठीक। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्रोबर्टी, देखो भाई, प्रोबर्टी मीन्स बहुत गरीबी, एडल्ट थॉट मीन्स भी गरीबी, प्रोबर्टी मीन्स बहुत गरीबी, ठीक है। तो किशोर अवस्था मीन्स क्या था, बहुत हाथ तंगे हैं हमारे, हाथ तंगे मतलब बहुत, हम किशोर अवस्था मतलब बहुत गरीब हो चुके हैं, ठीक है। तो द पीरियड, मेरी पीरियड मतलब मेरी जो पीरियड यानी सर्कुलर, जैसे मेरा कोई चीज़ है, अगर मेरा इस टाइम मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, इस टाइम मेरी गरीबी चल रही है, उसी को कहते हैं, ठीक है, किशोर अवस्था। एक होता है एडोनिश, एडोनिश खूबसूरत या नौजवान, एडोनिश खूबसूरत नौजवान, यानी कि एट एक्सट्रीमली एमंग, क्या कहते हैं, एन एक्सट्रीमली यंग मैन, यंग मैन क्या था, नौजवान, फिर ठीक है। भाई कुछ नहीं है, अगर हिंदी इसकी आती है ना तो आपको अर्थ निकालना, अगर आता है ना तो आप मीन खुद ढूंढ लोगे, ये मैं बता रहा, ठीक है। एडोनिस मीन्स खूबसूरत नौजवान, एन एक्सट्रीमली यंग मैन, ठीक है। अडल्ट्रेट क्या होता, अडल्ट्रेट क्या होता, देखो एडोनिस का पार्ट स्पीच नाउन है, अडल्ट्रेट का वर्ब है, अडल्ट्रेट मीन्स मिलावट करना, किसी चीज में मिलावट करना है, किसी पदार्थ में मिलावट करना, उसको बेशुद्ध करना, ठीक है। किसी चीज में मिलावट करना, उसी चीज को, मतलब किसी चीज में मिलावट कर दी तो वो बेशुद्ध कर दे, भाई मिलावट अगर हमने उस चीज में कर दी तो वो बेशुद्ध हो गई, शुद्ध नहीं रही, बेशुद्ध दे। मेक एम्प्योर, एम्प्योर मीन्स बेशुद्ध, अशुद्ध, ठीक, मेक एम्प्योर ए वाई एडिंग एम्प्योर सब्सटेंस, मतलब किसी भी पदार्थ को अशुद्ध करना,
ठीक है, किसी भी पदार्थ को अशुद्ध करना उसे कहते हैं अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट मीन्स होता है मिलावट करना। ठीक है, अडल्ट्रेट मीन्स होता है मिलावट करना। एक होता है एरियल। एरियल मीन्स एडजेक्टिव। एरियल का जो एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, एरियल का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसे कहते हैं हवाई। ठीक है, हवाई बहरे करना, ग्रोथ, ग्रोइंग करना, ग्रोइंग मीन्स बढ़ना। ठीक है, एक्सटेंस करना, एक्सटेंडिंग हो गया। ठीक है, एक्सटेंडिंग हो गया। लिविंग, लिविंग इन एयर। ठीक है, हवा से प्यार, ऊंचाई से प्यार करना। ठीक है भाई, इसी को कहते हैं लिविंग इन एयर। एयर मीन्स हवा। ठीक है, वायु से प्यार करना, वातावरण से प्यार, इसी के कहते हैं। ठीक है, तो एरियल मीन्स एडजेक्टिव हवाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास कैसी लगी रिसर्च का ऑन शेयर करते चले। ठीक है मेरे भाई, पूरा ध्यान आप पढ़ा चलेगा, मैं पूरा रिलेट करके आपको ब्लैक बुक तो डिट्टो छपा दूंगा आपकी, बिल्कुल माइंड में डिट्टो छाप दूंगा। एडवोकेट क्या रहता है? एडवोकेट इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। एडवोकेट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ये अधिवक्ता। अधिवक्ता यानी पर्सन, अधिवक्ता यानी वकील के लिए होता है। ठीक है, एक पर्सन है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, सपोर्टेड करता है, आपको सपोर्ट करता है, किस चीज के लिए सपोर्ट करता है? ऑफ स्पीक्स, मतलब एडवोकेट में अधिवक्ता है, एक पर्सन है, सपोर्ट करता है, स्पीक करता है इन फेवर, आपके फेवर में स्पीक्स देता है। ठीक है, बोलता है ऑफ समथिंग। मतलब एडवोकेट में अधिवक्ता या वकील एक ऐसा वकील है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके फेवर में बोलता है यानी स्पीक देता है। ठीक है, उसी को कहते हैं अधिवक्ता यानी वकील। एस्थेटिक, देखो एस्थेटिक, एस्थेटिक मीन्स ये भी एडजेक्टिव है। एक होगा एस्थेटिक, एक और वर्ड आएगा एस्थेटिक हो गया है। एस्थेटिक, एस्थेटिक में सौंदर्य शब्द या सौंदर्य बोधि। ठीक है, उसी को कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक, अब क्या होता है कॉन्सर्न। कॉन्सर्न क्या, कॉन्सर्न रखना चाहिए विद ब्यूटी। विद ब्यूटी, सौंदर्य या सौंदर्य के समारोह मानना। ठीक, उसी को कहते हैं आर द अप्रो, क्या होता है अप्रोक्शन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, अप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, क्या होता है कंसर्न विद ब्यूटी ऑफ आर द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। अप्रिसिएशन ब्यूटी। ठीक है, इसका हो गया, कोई दिक्कत यानी सौंदर्य या सौंदर्य का समराहा होना। ठीक, उसी को होता है। अब होता है एजेंडा। एजेंडा मीन्स क्या होता है? एजेंडा जो होता है एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। एजेंडा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, इसे कार्यसूची कहते हैं, वो कार्य करना था। कार्य करना, अगर किसी चीज को कार्य कर रहे हैं यानी कार्य करना, टू डू समथिंग, उसको कार्य करना कहते हैं। ठीक है, कार्य करना कहते हैं टू डू समथिंग, वो था। ठीक, यानी टू वी हैव इन ए पार्टिकुलर वे। ठीक है, एक और होता है उसका टू फ्रेम, टू फ्रे फ्रॉम ए पार्ट इन प्ले। ठीक है, जैसे जैसे आप रिलेट कर सकते हो। एजेंडा मीन्स कार्यसूची, कार्य एक लिस्ट है ऑफ एटम्स, एक लिस्ट है एटम्स टू वी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, मतलब एक लिस्ट है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, चार पांच लोग मीटिंग बैठी है, मतलब उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उसी को कार्यसूची कहते हैं। ठीक है, एक्रेसिव मीन्स होता है आक्रमण। देखो एक्रेसिव एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है आक्रमण। ठीक है, इसका सिनोनिम जो होता है वो कार्ल होता है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स कार्ल होता है। ठीक है, ऑलवेज रेडी टू अटैक, हाँ इसका अटैक भी इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, एग्रेसिव का अटैक भी सिनोनिम होता है। ठीक, और क्वारल भी इसका सिनोनिम्स होता है, मतलब ठीक एकदम अचानक से, मतलब तत्पर, तैयार रहा एकदम, मरवे तो मरवे। ठीक, वन हुए हॉस्टाइल एंड वॉयलेंट, और हॉस्टाइल एंड वॉयलेंट, इसका हॉस्टाइल विरोध करना। ठीक, एक होता है हॉस्टिलिटी मीन्स, हॉस्टिलिटी है ना, हॉस्टिलिटी मीन्स होता है विरोध करना। एक होता है हॉस्टाइल मीन्स होता है वो क्या बोलते हैं उसको, ईमानदार। ठीक है, हॉस्टिलिटी मीन्स होता है ईमानदार, हॉस्टाइल मीन्स होता है विरोध करना। ठीक है, एक होता है एगोनोस्टिक, हमें हमने बताया था। एगोनोस्टिक, एगोनोस्टिक मीन्स ईश्वर के बारे में, देखो एगोनोस्टिक होता है ईश्वर के बारे में सह संबंध, मतलब ईश्वर के बारे में सह संबंध यानी व्यक्ति। क्या होता है इसका मतलब? ईश्वर को अपने आप ना मानना, मतलब ईश्वर को जो ना माने उसी को कहते हैं। ठीक है, वन हु इज नॉट, एक व्यक्ति है इज नॉट श्योर। ठीक है, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड्स, उसमें भगवान। एक एक्सटेंट, क्या कहते हैं एक्सटेंस, एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता। ठीक है, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड्स एक्सटेंट, मतलब विश्वास, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, उसी को कहते हैं। ठीक है, एगोन, एगोनी। ठीक है, देखो तो होता है एगोन, EGON वाई, एगोनी। एगोनी इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है नाउन होता है। ठीक है, पीड़ा या कष्ट। ठीक है, एगोनी मीन्स पीड़ा कष्ट। अब जिस आदमी को पीड़ा होगी, कष्ट होगी, वो बता नहीं है एक्सट्रम। ठीक है, एक्सट्रम मेंटल, एक्सट्रम मेंटल मतलब मानसिक क्षमता से, आर फिजिकली
हाँ, फिजिकल सब फिजिकल सुपरेनिंग, ठीक है। अब क्या होता है, जो इंसान फिजिकली और मेंटली दोनों दोनों जगह से पीड़ा यानी पीड़ा या कष्ट झेल रहा है, उसी को कहते हैं इग्नोर, ठीक है। अब कहते हैं एल्बम, एल्बम मीन्स चित्र संग। देखो भाई, अभी हमने बताया एगोनिस्टिक मीन्स नाउन वर्ड है इसका, ईश्वर के बारे में, यानी कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड एक्सटेंस, ठीक है। अब हमने पढ़ा उसके बाद एग्नोइंग, एग्नो मीन्स पीड़ा होता है या कष्ट होता है, ठीक है। एक्सट्रा एक्स्ट्रा मेंटल और फिजिकल सफेरिंग, ठीक है, सफरिंग। क्या होता है, मतलब फिजिकली भी दर्द करता है, मेंटली भी, मानसिकता क्षमता भी दर्द। एल्बम मीन्स चित्र संग्रह की किताब, मतलब जो चित्र संग्रह एक एल्बम होती है जिसमें चित्र या किताब की समझा कैसे था। ए ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए, क्या था, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफर, ठीक है। स्टम्प्स और पिक्चर, मतलब एक फोटोग्राफर होता है जिसे कहते हैं, जिसमें पिक्चर दरिया स्टम्प्स दरिया फोटोग्राफर वाली कीपिंग एक बुक्स होती है, ठीक है, ब्लैंक। लेकिन होते खाली बुक होती है जिसमें फोटोग्राफी किताब किताब दरिया थी, ठीक है। अब होता है एलोगोफीबिया, अल्गोफोबिया, अल्गोफोबिया मीन्स क्या होता है, शरीर से पीड़ा का डर। एल्गोफोबिया मीन्स होता है शरीर में पीड़ा होने का डर, उसे कहते हैं एल्गोफोबिया, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है, सब्सक्राइब करते चले। अभी आने वाली क्लास आपके पास पूरी पहुंच सके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ डिट्टो को आप बिन रख रही है भाई। अभी एनडीसीडीज का 12 अप्रैल को पेपर है, तब तक मैं सारा एडीएम्स हो गया, वन वर्क हो गया, और हमारे इंटरनेट शेड्यूल सारे करा देंगे इस दिन करा के। अभी चल रही है 20-20 पे, आगे 50-50 की नोट क्लास लेंगे, ठीक है। एलियन, एलियन मीन्स क्या होता है, अल्गोफोबिया तो वही चुका है, इसका पार्ट ऑफ स्विन डाउन होता, शरीर में पीड़ा होने का, फेयर ऑफ पेन, ठीक है। एलियन मीन्स होता है अनजानी आदमी, अजनबी, जो अनजनबी। एलियन मीन्स जो एलियन हो, ठीक है। एलियन मीन्स क्या होता है, अजनबी। भाई जानते हैं एलियन तो एक ही बात है, एलियन मीन्स होता है अजनबी, इसका पार्ट ऑफ स्विन डाउन है। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, ठीक है, या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। एक पर्सन है जो डिफरेंट कंट्री या दूसरे देश से बिलोंग करता है, फॉरिजन है, विदेशी आदमी है, ठीक है, उसी को होता है एलियन, अजनबी आदमी। तो सही पता होगा एलियन, ठीक है। अब हम अपने 19 पे आ गए। 19 के बाद 20, बस आज 20 ही सब लिमिटेड है। कल 25, 30 रोज 5-5 का इंप्रूवमेंट करते चलेंगे, ठीक है। आगे 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 चल के 2-2 क्लासें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। एलिमोनिया, एलिमोनिया में से तो पत्नी के लिए गुजरा, गुजर बत्ता, जो होता है गुजरा बत्ता यानी गुजर बत्ता। एक आदमी हस्बैंड जो होता है अपनी पत्नी यानी वाइफ के लिए जो गुजरा भत्ता जमा करता है, उसी को कहता है एन अलाउंस, एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड, ठीक है, हर हस्बैंड, व्हेन दे आर लीगली लीगली सेपरेटेड, मतलब जो लीगल आदमी अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रोजगार भत्ता, मतलब ये लीगल भी चीज है, ये पत्नी के लिए गुजरा भत्ता ये लीगल चीज भी है, ठीक है। बात लिखा भाई, ये वक्त होता है, ठीक है। एलोगरी, एली गौरी, अली ऐसे याद करो, देखो भाई जिस इंग्लिश भी को वो ऐसे कर, एली गोरी, एली गोरी यानी ई डबल ई एल ई जी ओ आर वाई, एलिगोरी इसका पार्ट ऑफ जो नाउन होता है, इसे नीति कहता है, यानी कि ए स्टोरी, प्ले, फिक्चर, ईटीसी इन विच ईच करेक्टर, ठीक है, एक करेक्टर इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग इन आइडिया या इक्विटी, ये क्वालिटी सच एज ट्रू, एवल, डेथ, ईटीसी, ठीक है। सच एज ट्रूथ, मतलब सच बात है, ये बढ़िया बात है।